अबू अफरा, जनाब इस्तकबाल है आपका। अच्छा, अभी हेलो। आप, हाँ, आप ये कह रहे थे हाँ कि इस्लाम में छोटी बच्चियों से शादी की इजाजत है, और हाँ उसको तुम कुरान करीम सूरह तलाक की आयत से साबित कर रहे थे, वल्लाही लम यइसन मिनल महीदी मिन निसाइकुम, यहाँ से। जी। तो इससे किस तरह साबित कर रहे थे आप कि जिनको हैज नहीं आया है? इस पूरी आयत का तर्जुमा आपने अरबी में हम्म, आयत सुना दी, बहुत अच्छी बात है। इसका अगर आप हम्म, तर्जुमा कर दें तो अच्छी बात है, वरना हम जो भी मुफस्सिरीन है, जो भी तर्जुमेदार है, उनका सहारा लेते हैं, क्योंकि उनको तर्जुमा अरबी का इल्म होगा ना, तभी तो उन्होंने तर्जुमा किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने गलत तर्जुमा किया है, तर्जुमा सही है। तो उससे क्या समझ में आया तुम लोगों को? आपको क्या समझ में आया, पहले आप ये बताएं। नहीं नहीं, आपको तुम जो हमारी कौन सी बात तुम गलत लगी, आप पहले बता दें, ठीक है? ये बताइए कि तुम लोगों को और कोई काम तो है नहीं, कोई हाँ, बिजनेस, कोई बिल्कुल नहीं कोई है, तिजारत, कुछ नहीं है, कोई और इसी काम नहीं तरह है। क्या है कि चंदे के जरिए से क्या है कि हाँ अपना हाँ पेट हाँ। भर रहे हो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। सिर्फ इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके, और कोई काम तो है जी नहीं। जी जी, लेकिन ये बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल दिन तक बिल्कुल। लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। ओ आयत का माय मतलब तो गॉड, अब समझा मेरा दो जो आप क्या समझाने होगा? आए हैं। उस आयत से कि किसी औरत को अगर हैज नहीं आया है तो उससे उसकी इद्दत अगर क्या औरत है कि नहीं, 3 बच्ची, महीने है। बच्ची बच्ची बोले, अच्छा, बच्ची बोले। कैसे? ऐसे वो हम आपको साबित कर देंगे, लेकिन आप बच्ची बोले। जिसको हैज नहीं आया वो बच्ची हुई ना भाई। हाँ। तो उसकी इद्दत 3 महीने है, तो फिर इससे प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम क्या हुई? हाँ, इद्दत किनकी होती है, पहले आप ये बताएं। इद्दत जिनकी शादी हो जाती है, इद्दत किस लिए रखी जाती है? रहम है वो साफ हो जाए। रहम है वो साफ हो जाए, और मतलब रहम ये साफ है कब होगा? कि हाँ हाँ, इद्दत मैं के उसी बाद। पा रहा हूँ, मैं उसी पा रहा हूँ। हाँ, चलो चले। चलो बोलिए। मतलब कि जो हमल अगर उनके अंदर हो तो वो निकल जाए, ठीक है, बिल्कुल यही ना? बिल्कुल। इसीलिए इद्दत बिल्कुल। रखी जाती है। ठीक अब है, इस ठीक आयत है। में बात हो रही है कि वो बच्चियां जिनका हैज अभी तक नहीं आया, उनकी इद्दत भी 3 महीने की है। मतलब कि उन बच्चियों से शादी भी होती है जिनका हैज अभी तक नहीं आया। किस उम्र में हैज नहीं आता है भाई? 6 साल की, 8 साल की, 9 साल की, 10 साल की बच्ची तक का हैज नहीं आता। तो उनसे अगर तुमने शादी कर ली है, उनसे अगर तुमने सेक्स कर लिया है, और अगर तुमने उनको तलाक दे दिया या फिर उसका शोहर मर गया, तो उसकी इद्दत 3 महीने की है। तो बच्चियों से शादी होगी तभी तो इद्दत रखी जा रही है ना। क्या बात है सर। हाँ, गोया के इस्लाम छोटी बच्चियों से शादी करने की इजाजत दे रहा है ना? बेशक, अच्छा कोई शक अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ये बताइए कि हमारा ये यहाँ के जो कानून है हिंदुस्तान का, उसमें ये है कि अगर कोई किसी को कत्ल कर देता है तो उसकी सजा ये है, उसके ऊपर धारा ये लगेगी। तो क्या कानून किसी कत्ल करने की इजाजत दे रहा है? पहली क्या? बात तो ये है कि कुरान ने इजाजत दी है बच्चियों से शादी करने की। अगर आप कहो कि ये फर्ज नहीं है, देखें सलमान भाई ने भी यही बात की थी कि हम कर थोड़ी ना रहे। नहीं, आप नहीं कर रहे, आप यार आप अच्छे इंसान हो, लेकिन ये यमन की अभी मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, गार्डियन की न्यूज है, ठीक है ना? अरे भाई, गार्डियन की देखो, रिपोर्ट देखो, है जहाँ देखो, पर सुनो। बच्चियों के साथ, सुन लो, पाकिस्तान की भी पड़ी हुई है मेरे पास वीडियो, बांग्लादेश की भी पड़ी हुई है, अफगानिस्तान की वीडियो अभी CNN ने निकाली है कि एक बाप ने अपनी बच्ची को बेच दिया। कितने साल की थी? 8 साल की। किसे बेचा? 55 साल के बापे को। ये जलेबियां ना घुमाए कि कोई नहीं कर रहा है या फिर जो करेगा उसकी गलती है। ये जलेबियां ना घुमाए, बच्चियों से शादी कुरान इजाजत देता है और हो भी रही है। यानी कि अगर कोई हिंदू कोई गलत काम करता है तो उसके धर्म की वजह से हो रहा है। भाई अगर हिंदुओं की किताब में लिखा हुआ है कि तुम एक 6 साल की, 7 साल की एक छोटी बच्ची से शादी कर सकते हो, चाहे तुम्हारी उम्र 55 साल हो, 60 साल हो, लानत है ऐसी किताबों पर, चाहे वो हिंदुओं की हो, ईसाइयों की हो, सिखों की हो, लानत है ऐसे लोगों पर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, बात किताब की है, बात किताब की कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हें इजाजत दे रहा है और तुम कर भी रहे हो, जबकि पहली रात को ही बच्ची मर जाती है। जब एक सोचो यार, एक 6 साल की बच्ची पे 50 साल का बुढ़ा चढ़ेगा तो उसकी क्या हालत होगी? वेस्टर्न कल्चर में क्या हो रहा है ये बताइए। अरे नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं भाई है। आप इस्लाम की बात करने आए या फिर वेस्टर्न कल्चर या फिर इंडियन कानून की बात करने आए? सुने, वेस्ट में हो रहा है सुअर की मौत मरे साले, कुत्ते की मौत मरे। अब जरा ये बताओ, उनके लिए कभी जिम बना रहे हो? उनकी किताबों में अगर लिखा हुआ है तो तुम मेरे पास लाओ, मैं उस पर पूरी स्ट्रीम करूंगा। भाई कौन सा वेस्टर्न बंदा है जो इस किताब को फॉलो करता है, मैं उस पर स्ट्रीम करूंगा। लेकिन जब बात तुम्हारी कुरान की आ रही है, जब तुम्हारे सहाबियों ने, अली मौला की बेटी कितने साल की थी? उम्म कलसुम 11 साल की, और किससे शादी करी? उमर फारूक से। कितने साल के थे उमर फारूक, पता है आपको? 55 साल से भी ज्यादा के थे। मुझे 2 मिनट बोलने दो पहले। बोले बोले बोले। हाँ, बोलना मत बीच में। तुमने ये कहा कि कुरान के अंदर जो आयत है उसमें ये है कि अगर वो बच्चे जिसको हैज नहीं आ रहा है, अगर उसकी शादी हो जाए तो उसकी
इसकी इद्दत 3 महीने है। कुरान ने एक कानून बयान कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कुरान इसकी इजाजत दे रहा है कि तुम करो। कुरान ने एक हुक्म बयान किया है, क्योंकि कुरान पूरी दुनिया और पूरी इंसानियत के लिए एक कानून है और वो कानून क़यामत तक के लिए है। तो उसमें वो सारी चीजें बयान कर दी गई हैं कि जो हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ के संविधान में, यहाँ के तो हो कानून रहा है में, ना, तो अरे हो फिर रहा है वो ना। फिर नहीं भाई, परेशानी तो आपकी बात जो मैं समझाऊं वो ये है कि कुरान इजाजत नहीं देता है छोटी बच्ची से शादी करने की, आप यही बोल रहे हैं? अरे तुम मुझे बोलने दो यार, 2 मिनट मैंने कहा था तुमसे बोलने दो मुझे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नहीं भाई, आप यही अरे तो तो बोलना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान कुरान के इजाजत कानून- नहीं देता है छोटी बच्ची से शादी करने की। तुम बोलने दो 1 मिनट। भाई हाँ, और नाम ही छोटा सा जवाब है। इजराइल भाई, आपके पास 1 मिनट है। अबू आफरा, आप बोले, कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा, ठीक है। हाँ। लेकिन आना आपको लौट कर कुरान पर है, क्योंकि कुरान ठीक। अल्लाह की किताब है। हिंदुस्तान का जो कानून का किताब है वो किसी खुदा का किताब नहीं है, ठीक है ना? इस बात को याद रखना। 1 मिनट आपके पास से बोले आप। मैं कानून समझा रहा हूँ, तुम्हें कानून की बात आ रही है, रूल्स की बात आ रही है ना। कुरान भी कानून की किताब है, उसमें सिर्फ क्या है कि नमाज रोजा नहीं बयान किए, उसमें पूरा निजाम बयान किया गया है। तो जिस तरह अगर कानून के अंदर ये बात लिखी जाए कि किसी ने किसी के घर में चोरी जाके की, तो इससे ये नहीं समझा जाएगा कि चोरी करना सिखा रहा है कानून। कानून में ये लिखा गया है कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसकी सजा ये है, तो ये मतलब नहीं है कि कानून इसकी इजाजत दे रहा है। तो इसी तरह इस्लाम ने एक रूल बयान किया कि अगर किसी ने किसी छोटी बच्ची से अगर शादी कर ली, तो और शादी करने के बाद में अगर तलाक हो जाती है, तो फिर उसका ये मसला बनता है। इतनी सी बात है बस ये कुरान में, जिसको तुम खींचे जा रहे हो। अब चले, बताओ क्या क्या। मैं आपकी बात समझ गया कि अगर किसी ने किसी बच्ची से शादी कर ली है तो ये मसला पेश आता है, तो उसकी इद्दत 3 महीने की, बस इतनी सी बात हो रही है, बस है ना? जिसको बस हाँ, तुम समझ तो मतलब शादी तो कर सकता है ना बंदा। क्या इस्लाम की नजर में ये गुनाह है? एक बच्ची से शादी करना गुनाह है? मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, आपने कहा अगर ऐसा मंजर पेश आए कि एक बंदा छोटी बच्ची से शादी कर ले और फर्ज करे वो फौत हो जाए या फिर वो तलाक दे दे, तो उस बच्ची की इद्दत 3 महीने की है। ये कुरान ने एक सोल्यूशन निकाल दिया, ठीक है। लेकिन इसमें कुरान ने इजाजत दी ना? बच्चे की डेफिनेशन क्या है बच्ची? नहीं, पहले ये बताएं, कुरान ने बच्ची से शादी करने की इजाजत दी या ना? कुरान ने बच्ची से इजाजत करने की इजाजत नहीं दी है। वही तो भाई मैंने बता, मैं एक सवाल आपसे पूछ लूं, तो फिर आपके नबी ने ये कुरान के खिलाफ अमल क्यों किया? कौन सा? छोटी बच्ची से शादी करके। छोटी बच्ची से शादी करके कितनी उम्र आप थी? बोल रहे हैं ना कि 6 साल। कितनी? 6 साल। और जब रुक सकती हुई तो 9 साल। 9 साल बोलो ना, 6 साल क्या बोल रहे हो? तो शादी 6 साल की उम्र में हुई है। 9 साल की उम्र में उनकी क्या है कि विदाई हुई है। तो तुम्हें पता है कि वहाँ की आब हवा और वहाँ के खाने पीना, वहाँ की गिजा कैसी थी? नहीं भाई, आपके बोल देने से तो कोई 9 साल की बच्ची वहाँ पर 21 साल की नहीं बन जाएगी ना, सिर्फ आपके बोल देने से। तुम्हारे बोलने से ये जो आबो हवा है, एक सेकेंड, ये जो आबो हवा है, क्या खासियत है इस आबो हवा में, जरा बताएंगे आप? उस वक्त की जो गिजाएं थी वो इतनी पावरफुल थी कि इतनी दिनों का अंदर खासियत बताए ना, मतलब क्या था? ठंडी थी, गर्मी थी, क्या ऐसी खासियत थी, ये बताएं। क्या करते थे? उनके गिजा खजूर थी, गोश्त था और दूध थी। ये गिजाएं गरम गिजाएं थी उनके पास में, जिनकी वजह से वो अभी नहीं है क्या? अब तो खानों के अंदर क्या है कि मिलावट हो गई ना। अच्छा, मिलावट हो गई है। आपको मैं बता देता हूँ, आपके इल्म में थोड़ा सा इजाफा कर देता हूँ। जब तक सऊदी अरेबिया में तेल नहीं निकला था, तब तक वहाँ के लोग खजूर खा के जिंदगी गुजर बसर करते थे, ठीक है ना? सही बुखारी में हदीस भी है हजरत आयशा से ही। हाँ, 3 महीने चूल्हा नहीं जलता था, वो खजूर ही बस खाती थी वहाँ। खजूर ही खाते थे, हाँ। और पेट पे वो पत्थर बांधते थे, चलो वो मसला अलग है। लेकिन आज उनके पास इतना पैसा है कि वो दुनिया के बेहतर से बेहतर खाना ला के खा सकते हैं। अपनी जमीन पर कुछ नहीं उगाते, लेकिन दुनिया से बेहतर किस्म का अनाज अपने यहाँ पे लाते हैं और खाते हैं, बढ़िया से बढ़िया चीजें खाते हैं। एक फैमिली मटन खाती है, आपने देखा होगा वहाँ पर पूरे उसमें रख के। हाँ, कितना सारा खाते हैं। और देखा होगा कि उनके चेहरे पर रौनक देखो, हाथ पैरों में ताजगी देखो, क्योंकि अच्छा खाते हैं, अमीर लोग, पैसा आ गया। तो उसके मुताबिक तो आज खाने पीने की अगर बात करते हो तो खाना पीना आज बेहतर मिल रहा है। सिर्फ खजूरें नहीं खा रहे, अब तो गोश्त भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे, चावल भी खा रहे, जो तमाम चीजें खाने के लिए अच्छी हैं, हेल्दी सब कुछ खा रहे हैं। तो उसके मुताबिक तो आज सऊदी अरेबिया की 9 साल की बच्ची तकरीबन आपको 25 साल की दिखनी चाहिए थी, अब क्यों नहीं दिख रही? और जब खाने पीने की कमी थी, खजूर खा के जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे, तब वो बड़ी हो गई थी, मतलब 9 साल में 25 साल जैसी दिखती थी। तो ये तुम ये जानबूझ के प्रोपेगेंडा कर रहे हो। अबे तू थोड़ा सा बहन। ये बताओ कि पिछले जमाने के लोगों की कहाँ से आ गया इसमें यार? हाँ, सुनो। नहीं भाई, हम क्या बात झूठ बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं ना कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमने क्या झूठ बोला है? प्रोपेगेंडा आ गया, ये बढ़िया है गुरु।
प्रोपेगेंडा आ गया। अबू आफरा, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? इजराइल भाई, जी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन ये भाई मेरी शायद आवाज आ रही है? जी आपकी आ रही है। यार जाहिर सी बात है, अगर खाने पीने की बातें करो तो खाना पीना अब बेहतर मिलता है ना। अब यार अमीर हो गए, अब तो पैसा आ गया है। जी सही बुखारी में ठीक है। रिवायत है हजरत आयशा से कि हमारे घर में 3-3 महीने चूल्हा नहीं जलता था और हम दिन में 2 खजूर चूल्हा नहीं खाते थे, एक जलता सुबह था। को एक शाम को। तो बताओ कि 2 खजूर खाने वाला ज्यादा हेल्दी बच्चा होगा, या फिर जो या जो आज दबा पूरा एक दबा मटन के, खा जाते हैं। हाँ, गोश्त दबा दबा के खा रहा है, दूध पी रहा है दबा दबा के, उसकी हेल्थ अच्छी होगी या 2 खजूर खाने वाले की? क्या लॉजिक है यार, क्या पता लॉजिक नहीं है? भाई का इनका क्या लॉजिक है। अगर ये बोल दे कि सिर्फ 2 खजूर खाने से आप मतलब मुफ्तंडे हो जाओगे, बिल्कुल कड़क हट्टा कट्टा, मैं कहता हूँ खाने पीने छोड़ो यार, क्यों सारा राशन पे इतना खर्चा करना। दाल लाओ, चावल लाओ, गोश्त लाओ, दूध लाओ, चीनी, चाय पत्ती, यार 2 खजूर में काम हो रहा है इजराइल भाई। 2 बस एक खजूर, एक गिलास सुबह पानी, दो, फिर शाम शाम को बस। बढ़िया यार, इतना राशन पानी यार हम खा जाते। बताओ, अभी दूध भर के गिलास पीऊंगा मैं, अभी गिलास भर के दूध पीऊंगा मैं, भाई क्यों पी रहा हूँ मैं? हेल्थ अच्छी रहे। अब 2 खजूर से काम चल सकता है तो क्यों मैं पैसा वेस्ट कर रहा हूँ? देख लीजिए कोई और हो स्टूडियो में, उनको ले लीजिए, इनका भाई के शायद कुछ चले, अबू नेटवर्क की अबू प्रॉब्लम आ आफरा गई के है। पास अब कोई जवाब नहीं बचा है। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।